हेलो माय डियर मित्रों, मैं डियर दीदी आ गई हूँ और एक बार फिर से एक नया टॉपिक लेकर जो होने वाला है हमारा लीनियर स्केल, हमारे चैप्टर नंबर 15 का पार्ट नंबर 6। देखो, इसमें हमने स्केल वाला जो पूरा टॉपिक है उसके 3 सब टॉपिक्स है। तो पहले 2 हमने इसके पहले वाले वीडियो में कवर कर लिया। अब हम देखेंगे लीनियर स्केल। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, इन दिस मेथड अ लाइन इज ड्रॉन टू शो द स्केल, सो दिस इज नोन एज लीनियर और ग्राफिकल स्केल। देखो, ये किस हिसाब से होती है कि एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है। मान लो कि हमारे पास इंडिया का पूरा बड़ा वाला मैप है, तो हमने बॉर्डर पे साइड में ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी और उसमें ऐसे पार्ट्स बना दिए कि 1 सेंटीमीटर के 5 पार्ट्स बना दिए। देखो, इधर दिखाई दे रहा है वैसे कि 0 से 1 वाला जितना डिस्टेंस है और टोटल 5 किलोमीटर है, मतलब 0 से 1 मतलब 1 किलोमीटर शो कर रहा है। तो इन शॉर्ट के मैप के अंदर उतना डिस्टेंस क्या शो करेगा, 1 किलोमीटर। ऐसे उसमें अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया होगा, बस नीचे ड्रॉ करके दिया होगा कि ये हमारी जो है लाइन ड्रॉ कर दी है, तो इस लाइन का इतना प्रपोर्शन 1 किलोमीटर शो कर रहा है। तो उसी हिसाब से जो मैप है उसका इतना प्रपोर्शन 1 किलोमीटर शो करेगा। समझ में आ रहा है? देखो, कुछ नहीं, इजी। मान लो हमने हमारी जो स्केल होती है ना, रूलर, उसको हमने ऐसे रख दिया, बस वही हमारा है लीनियर स्केल। कि उसमें देखो ऐसे सारे सेंटीमीटर्स दिए गए होते हैं। वैसा ही सेम सेंटीमीटर, मतलब सेम 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू मान लो 10 किलोमीटर्स। तो मैप में भी जितना 1 सेंटीमीटर का एरिया होगा वो 10 किलोमीटर बताएगा। सिंपल है। बस देखो, उसमें जो हमारे पहले वाली मेथड्स थी उसमें लिख दिया था, या तो फिर न्यूमेरिकल के फॉर्म में दिया था, यहाँ पे सीधा ड्रॉ करके दे दिया है। सिंपल। फिर इवन थ्रू दिस मेथड इज़ ईजी, इट इज़ ऑल्सो स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड एंड सो इट इज़ यूज लिटल लेस। अभी देखो, इसके पहले हमने जो 2 मेथड देखी थी वो समझने में और साथ ही साथ मैप में शो करने में क्या होगा, ईजी होगी। बट ये वाली मैप अभी समझने में भी थोड़ी ऐसे हार्ड वाली नहीं है, बट थोड़ी माथाकूट वाली है। और ऐसे ड्रॉ करने में उसमें बहुत थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी बोल सकते हैं, इसलिए इसको थोड़ा कम यूज़ किया जाता है। ठीक है। फिर ऑन द स्केल या फुट रूल विच वी यूज़ इंचज़ और सेंटीमीटर, या तो देखो इंचज़ ऐसे शो करी होगी या तो सेंटीमीटर दिया गया होगा के आर सोन, बट ऑन द स्केल द यूनिट शोइंग डिस्टेंस लाइक मीटर, फुरलॉन्ग और माइल आर ऑल्सो सोन। अभी देखो, जैसे कि इधर क्या बोल रहे हैं कि ऐसे तो ये हम जो स्केल बनाते हैं तो उसमें 1 सेंटीमीटर का एरिया है, बस 1 सेंटीमीटर। फिर और एक ऐसा देखो, इधर नीचे वाला एग्जांपल कैसे कि पूरा 5 किलोमीटर शो कर रहा है। ऐसे रियल लाइफ में पेपर पे वो हमने जो ड्रॉ किया उसकी एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर। बट हम जब उसको मैप में, और मैप में भी हम रियल वर्ल्ड में देखें तो वो 1 सेंटीमीटर कितना शो कर रहा है, 1 किलोमीटर शो कर सकता है या माइल में शो कर सकता है। मतलब कि वही जो पहले बात हो रही थी कि इसमें जितना बताया गया है उसका रेशियो उससे काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि हम ग्राफ में कैसे स्केल बनाते हैं कि भाई 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 लाख रुपए, 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 लाख रुपए। तो 1 यूनिट रियल में थोड़ी 10 लाख है, वो तो इतना शो कर रहे हैं। इसी हिसाब से इसमें भी 1 किलोमीटर कौन शो कर रहा है, 1 सेंटीमीटर। मतलब जो 1 सेंटीमीटर है वो रियल लाइफ में 1 सेंटीमीटर में थोड़ी एक कोई जगह कंप्लीट। तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? सिंपल चीज़ है, आराम से समझो, हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल वाला देखो कि ईच इक्वल डिस्टेंस रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर। वो जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। फिर इन दिस मेथड अ लीनियर स्केल इज ड्रॉन इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द मैप विच enables us to read directly the distance on the surface। अभी देखो, इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो हम कहीं पे भी, मान लो कि हमने साइड में कहीं ऐसा रूलर वाला हमारे स्केल हमने बना दी, बस वही वाली स्केल से हमें अंदाज़ा लेकर रियल वो जो मैप ड्रॉ किया इंडिया का उसको हम पढ़ सकते हैं कि भाई गुजरात में इतना एरिया इतने किलोमीटर शो करता होगा, इस हिसाब से। ठीक है। फिर दिस इज़ कॉल्ड ग्राफिकल स्केल। अब इसके 2 नाम हैं, एक है ग्राफिकल स्केल और एक है लीनियर स्केल। जैसे आपके भी 2 नाम होंगे, एक घर का नाम होगा, एक आपका रियल नाम होगा, वैसे इसके भी 2 नाम है, एक है लीनियर स्केल और दूसरा है ग्राफिकल स्केल। फिर आगे है अ लाइन इज़ यूज टू शो द स्केल, सो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज लीनियर स्केल।
अभी देखो इसमें हम लाइन के थ्रू स्केल दिखाते हैं, इसलिए हम इसको लीनियर स्केल भी बोलते हैं, ठीक है। फिर जनरली अ स्मॉल लाइन ऑफ प्रॉपर लेंथ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इज ड्रॉन इन एनी पार्ट ऑफ द मैप। मतलब एनी पार्ट मतलब कहीं पे भी, ऐसे कोई कॉर्नर में जगह हो या तो कहीं पे भी, तो वो ड्रॉ कर देते हैं। फिर लाइन की लेंथ से हम उसको कंपेयर करके मैप में हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये जगह इतने किलोमीटर की हो सकती है। इन अ स्केल मैप द स्केल इज़ ड्रॉन बाय अ लाइन ऑफ एवरी 1 सेंटीमीटर और 1 इंच। मतलब कोई एक लाइन हमने ड्रॉ की तो वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर जितनी छोटी लाइन भी हो सकती है। और किसमें? स्मॉल स्केल मैप में। इसमें हमने कैसे याद रखा था कि जो स्मॉल है वो बिग है, मतलब जो स्मॉल स्केल है वो बड़ा एरिया दिखाएगी। स्मॉल स्केल में वो क्या दिखा सकते हैं? पूरा वर्ल्ड मैप दिखा सकते हैं। तो देखो इसमें हम 1 सेंटीमीटर रखेंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, तो हमारा मैप कितना बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम काफ़ी बार क्या करते हैं कि सिर्फ 1 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा एरिया डिफाइन कर सके। कि मान लो कि 1 सेंटीमीटर, इसमें भी मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 100 किलोमीटर या ऐसे, तभी हमारा मैप एक अच्छी वाली साइज़ में बनेगा, वरना बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा ना। इसलिए स्मॉल स्केल मैप में हम क्या करते हैं कि वो जो लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी रखते हैं, और उसमें भी उसके छोटे पार्ट्स, जैसे कि सेंटीमीटर का छोटा पार्ट क्या, मिलीमीटर, तो वो कुछ शो कर रहा हो। ऐसा कब होता है? स्मॉल स्केल मैप में, क्योंकि उसको बड़ा एरिया दिखाना होता है, जैसे कि वर्ल्ड मैप हो गया या तो कोई बड़ी सी कंट्री का मैप हो गया, ऐसा वाला, ठीक है। फिर देखो यार, आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप और एक बार उसको रिवाइंड करके देखो, या तो फिर आप मुझे कमेंट्स में पूछो कि इसमें डाउट है, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व कर देंगे। फिर इन दिस स्केल मेजर डिविजन्स like kilometer or mile or other of the scale are shown on the right side of 0. फिर on the left side the main division is subdivided into required number of divisions, which shows the smaller division of the meter or furlong etc. This fact can be understood from the figure given below. अभी देखो इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम सिंपल बात है जो हमने अभी डिस्कशन किया कि मान लो हमें 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर भी बहुत बड़ा पड़ रहा है, हमारा मैप बहुत बड़ा बन रहा है, तो हम क्या करेंगे कि सेंटीमीटर की जगह हम ऐसा ले लेते हैं कि 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। तब तो हमारा मैप थोड़ा छोटा बन जाएगा, हमें जितना चाहिए उतना बन जाएगा। तो इसी हिसाब से इसमें स्केल कैसे ड्रॉ की जाती है, देखो ये हम अगर देखें हमारा ये सेकंड वाला एग्जांपल सेंटीमीटर वाला, तो उसमें 0 से स्टार्ट हो रहा है। अभी राइट हैंड साइड कैसे है कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऐसे वाला, और लेफ़्ट साइड पे कैसे है, उसमें मैं देखो 4 डिवीज़न कर दिए 2 के बाद 1 वाले। तो जब हमें होल से काम ना चल रहा हो तो हम उसमें भी छोटे छोटे पार्ट्स कर देते हैं। जैसे कि कोई बड़ा सा मान लो 2-3 लाइन का सेंटेंस है और वो समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे कि हम उसको पूरा मान लो 4 लाइन का सेंटेंस है तो हम आधी आधी लाइन पढ़कर समझने की ट्राई करेंगे। उसी हिसाब से यहाँ पे भी अगर हमें होल से हमारा काम नहीं चल रहा है, एक पूरे सेंटीमीटर से काम नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे कि पूरा एक सेंटीमीटर होता है उसमें भी डिविजन्स कर देंगे। समझ में आया? ठीक है। बीच में 0, इस साइड सारा हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं और इस साइड सारा मिलीमीटर में, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है कि भाई मेरा 1 सेंटीमीटर से काम नहीं चल रहा है, मुझे और भी छोटा चाहिए, तो वो हम लेंगे लेफ़्ट साइड में, और जो मेन है उसको हम ले लेंगे राइट साइड में। ठीक है, समझ में आया? बस आज के लिए इतना ही, वरना आपके माइंड में ज़्यादा लोड आ जाएगा, है ना। तो बस इसी के साथ माय डियर मित्रों आज का हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए माय डियर मित्रों टेक केयर एंड बाय बाय।